नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी मिस्ट्री कास्ट में। यहाँ हम लेकर आते हैं वो कहानियाँ जो डर और रहस्य से भरी होती हैं, वो किस्से जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। तो आज की कहानी है मध्य प्रदेश के कुंडलपुर गांव की, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए केपी मिस्ट्री कास्ट। तो शुरू करते हैं। खामोश गांव कुंडलपुर की दास्तान। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक ऐसा गांव था जिसका नाम था कुंडलपुर। आज कोई नक्शा उस गांव को नहीं दिखाता, लेकिन आसपास के कस्बों और बस्तियों में रहने वाले बुजुर्ग जब भी उसका जिक्र करते हैं, उनकी आवाज कांपने लगती है। कुंडलपुर कभी पूरी तरह आबाद था। वहां लोग खेती करते, मेले लगते, बच्चे खेलते और मंदिर की घंटियां रोज गूंजती। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने पूरे गांव की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। कहा जाता है कि उस रात गांव का हर घर खुला मिला। चूल्हे पर आधा पका हुआ खाना रखा था, तेल के दिए जल रहे थे, लेकिन इंसान का नामो निशान तक नहीं। न किसी की लाश मिली, न कोई सुराग। पूरा गांव जैसे किसी ने पल भर में निगल लिया हो। लोगों का मानना है कि उस रात गांव पर आई थी निशी डाक। किंवदंती के अनुसार यह एक ऐसी आत्मा है जो रात को आपके किसी अपने की आवाज में पुकारती है। अगर आप उस आवाज का जवाब देते हैं तो आप हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। समय बीतता गया। गांव के आस पास के लोग कभी भी उस ओर जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज के युवाओं को भूत प्रेत की कहानियों में मनोरंजन और रोमांच नजर आता है। ऐसा ही हुआ जब चार दोस्तों ने सुना कि कुंडलपुर अब भी खंडहर के रूप में मौजूद है। उन्होंने तय किया कि वे इस गांव की सच्चाई कैमरे पर रिकॉर्ड करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वे चारों एक शाम को कैमरे और टॉर्च लेकर निकल पड़े। सूरज ढलने तक वे गांव पहुंचे। गांव को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जर्जर घर, टूटी खिड़कियां, अधजली दीवारें और हवाओं में सड़ी गंध का एहसास। चारों ने कैमरे ऑन किए और अलग अलग दिशाओं में घूमने लगे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, वातावरण बदलने लगा। कहीं से अजीब सी ठंडी हवा आने लगी। टूटी हुई मंदिर से घंटियों की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी, हालांकि वहां कोई नहीं था। अचानक उन चारों में से एक लड़के को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बेटा, इधर आओ। वो आवाज उसकी मां की थी। उसका चेहरा बदल गया। उसके दोस्तों ने घबराकर कहा, ये तेरी मां नहीं है, कुछ मत बोलना, ये वही है, निशी डाक। लेकिन वह लड़का मानो सम्मोहन में था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत धीमे से कहा, मां, बस इतना कहना था कि मंदिर का दिया अचानक तेजी से जल उठा। टूटे खंडहरों की दीवारों पर परछाइयां लंबी होकर रेंगने लगी। हवा में अजीब सी सिसकारियां गूंजने लगीं। दोस्तों ने देखा वो लड़का उनकी आंखों के सामने धुंध की तरह गायब हो गया। उसकी चीख तक नहीं निकली। बस एक पल में खामोशी। बाकी तीन घबराकर भागने लगे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। गली गली टूटे मकानों के बीच से दौड़ते हुए वे बाहर की ओर भागे, लेकिन रास्ते में अचानक उनमें से एक और लड़का लड़खड़ाकर गिर गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज गूंजी, अरे उठो बेटा, मैं हूं तुम्हारा पिता। उसने घबराकर कान बंद कर लिए।
पर जब उसने आंखें खोली तो उसके दोस्तों ने देखा वो वहीं जमीन पर पड़ा था और उसकी नजरें शून्य में अटक गई थीं। उसका शरीर वहीं था, लेकिन आंखें खाली। अब सिर्फ 2 बचे थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वे गांव की सीमा तक पहुंचे और पूरी जान लगाकर जंगल की तरफ भाग निकले। सुबह तक दोनों कस्बे में वापस पहुंचे, बदहवास, कांपते हुए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके 2 दोस्त कुंडलपुर में हमेशा के लिए खो गए। लोगों ने ध्यान से सुना, लेकिन किसी ने हैरत नहीं जताई, क्योंकि बुजुर्गों को पहले से पता था कुंडलपुर में जाने वाले अक्सर लौटकर नहीं आते। आज भी कहा जाता है कि अगर किसी ने गलती से सूरज ढलने के बाद कुंडलपुर का रास्ता पकड़ा तो उसे जरूर किसी अपने की आवाज सुनाई देगी। वो आवाज इतनी सच्ची और मोहक होगी कि आप चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखना, जैसे ही आप जवाब देंगे, आपकी कहानी भी कुंडलपुर की खामोश दास्तान में दफन हो जाएगी। तो अगर कभी जंगल के बीच कोई आवाज आपको आपके नाम से पुकारे, तो चाहे वो कितनी ही जानी पहचानी क्यों न लगे, जवाब मत देना, क्योंकि एक बार जवाब दे दिया तो शायद ये आखिरी आवाज होगी जो आपने सुनी होगी। एडिटर फिरोज पिंजारी, 8454886853। आप हमें अपनी कहानी भी शेयर कर सकते हैं। आपके नाम के साथ कहानी दिखाई जाएगी। मुझे kpmysterycast@gmail.com या 8552043348 इस नंबर पर कहानी व्हाट्सएप कीजिए।